फ्रेंड्स, आयनिक सॉलिड्स के सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशो फॉर सम ज्योमेट्रीज। लिमिटिंग कंडीशंस की बात करें, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि लिमिटिंग रेडियस रेशो रूल, जिसमें हमने बताया था कि कुछ लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं। क्या है वो लिमिटिंग कंडीशंस? ऑल द एनायंस आर टचिंग ईच अदर, सब एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऑल एनायंस आर टचिंग द कैटायन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वॉइड मेड बाय सराउंडिंग एनायंस। जो एनायंस हैं जो कि चारों तरफ उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है, उनके बीच में जो खाली जगह रह गई है उसमें कैटायन प्रेजेंट है और सभी एनायंस उस कैटायन को टच कर रहे हैं। तो ये हमारी लिमिटिंग कंडीशन है कि सभी एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एनायन कैटायन को भी टच कर रहे हैं। In this situation, by simple geometrical calculations, the radius ratio RR is calculated. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की। इसके लिए हम रेडियस रेशो कैलकुलेट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं एक सिंपल फिगर है ये। इसमें आप देख रहे हैं कैटायन सेंटर पे प्रेजेंट है, एनायन एक ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि 4 एनायन इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर 4 एनायन प्रेजेंट है। इस स्क्वायर के जस्ट ऊपर एनायन है और जस्ट नीचे एक एनायन है और कैटायन इनके सेंटर में है। बीच वाले पिक्चर में हम देखेंगे तो इसका एक क्लोज व्यू लिया हुआ है। वो जो स्क्वायर सेंटर वाला है, इमेजिनेशन में हमें पता है कि इस कैटायन के ऊपर भी एक एनायन है और नीचे भी एक एनायन है, जस्ट ठीक है। और ये 4 इस तरीके से एनायंस ने इसको घेरा हुआ है। ये एनायन के सेंटर से हमने लिया है इसको सेंटर। अगर हम इन सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को एक स्क्वायर मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि तीसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि अगर हम इनके सेंटर को इस तरीके से ज्वाइन कर दें एनायन के, तो एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर कैटायन का सेंटर है। अगेन हम इसको देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 4 एनायन है जो हमने स्क्वायर वाला पोर्शन लिया है और हमें पता है इसके ऊपर और नीचे हमारा एनायन है, बट अभी सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको लिया नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम कैटायन के पॉइंट सेंटर, जो कि इस स्क्वायर का सेंटर भी है, सेंटर O, उस पॉइंट से एनायन के सेंटर जो कि पॉइंट A है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन के थ्रू अगर हम पॉइंट O से पॉइंट P तक एक लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज का, और हमारे को एक त्रिभुज मिलता है OAP। इस त्रिभुज OAP ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग आप ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बेसिस पे हमारा OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं OA क्या है? वो लाइन जो कैटायन के सेंटर से जाती है और एनायन के सेंटर तक जाती है। सो वी कैन से OA इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस, कैटायन की त्रिज्या प्लस एनायन की त्रिज्या। सिमिलरली इसी पिक्चर में AP इज इक्वल्स टू AQ एंड इट इज इक्वल टू OP एंड इट इज इक्वल टू R माइनस, एनायन की त्रिज्या के बराबर है। तो इस तरीके से हमारे को इन सब की वैल्यूज पता लग गई हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ OA, AP एंड OP इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट R प्लस प्लस R माइनस का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर, क्योंकि AP और OP इट इज इक्वल टू R माइनस। सो इट इज इक्वेशन कम्स इन दिस फॉर्म। और अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट टू R माइनस। एंड इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। R प्लस इज इक्वल टू
आर माइनस, जब हम आर माइनस को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा और आर माइनस कॉमन लेने पे हमारी इक्वेशन होगी आर प्लस इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। आपको पता है अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें से 1 माइनस किया तो आर प्लस अपॉन आर माइनस, जो कि हमारा त्रिज्या अनुपात है आर, दैट विल बी इक्वल टू 0.414। दस द वैल्यू ऑफ आर रेडियस रेशो, और आप ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी 0.414। तो ये इसका सीमांत वैल्यू है 0.414, किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशो फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हम एक मान के चल रहे हैं कि हमारे 8 एनायन हैं जो एक क्यूब के कॉर्नर के ऊपर अरेंज किए हुए हैं और हमारा जो कैटायन है वो इसके केंद्र पर है। अगेन इसको समझ लीजिए कि 4 एनायन ऊपर हैं, 4 एनायन जस्ट उसके नीचे हैं, इनके बीच में जो खाली जगह रह गई है उसमें हमारा कैटायन प्रेजेंट है। लिमिटिंग कंडीशन हम यहाँ भी लगाएंगे, मीन्स सभी एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कैटायन को भी टच कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारी जो पिक्चर बनेगी वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इन सारे एनायंस के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे को एक स्क्वायर मिलता है ABCD। इसके जो खाली जगह बीच में है उसके ऊपर हमारा कैटायन है जिसका सेंटर है पॉइंट O। इस सेकंड पिक्चर बी में आप देख रहे हैं कि क्यूब हमने सिंप्लिसिटी के लिए केवल पॉइंट्स ले लिए हैं, यानी कि इनके सेंटर ले लिए हैं, एनायन का सेंटर एंड कैटायन का सेंटर। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि लिमिटिंग कंडीशन लगाई है तो कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं और आपस में एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो पिक्चर आती है, आप बी पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्यूब का जो सेंटर है वो कैटायन का सेंटर है। कैटायन के सेंटर से एनायन के सेंटर ए पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो होती है हमारी OA। पॉइंट O से लाइन AC के ऊपर हम एक लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमारे को मिलता है लाइन OP और इस तरीके से हमारे को अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है OAP। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल OAP से हम निकालते हैं अगेन वही OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA जैसा मैंने पहले आपको बताया कैटायन के सेंटर से लाइन जा रही है एनायन के सेंटर तक, कैटायन का सेंटर O जिससे एनायन के सेंटर A तक लाइन जा रही है, तो हमारी ये लाइन है OA। सो दिस इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस OP जो कि क्यूब के सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर से नीचे पॉइंट P तक जा रही है। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AH जो कि क्यूब की एक भुजा है, एक आर्म है, और क्यूब की एक भुजा 2R माइनस के बराबर है क्योंकि ये दो कैटायन के सेंटर एनायन के सेंटर से मिलकर बनी हुई है। सो दिस इज इक्वल टू 2R माइनस। सो वी कैन से OP इज इक्वल टू R माइनस क्योंकि वो उसका हाफ है, सेंटर से जा रहा है। अगेन AP इज इक्वल टू, जिस AP की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हमारे पास एक और त्रिभुज है, ट्राइंगल है ACD जो कि इस क्यूब के नीचे फेस के ऊपर बना हुआ है, ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल ACD से अगर हम बात कर रहे हैं हमारे को चाहिए AC की वैल्यू, बिकॉज हमारा AP जो है वो AC का हाफ है, तो हमें AC अगेन हमारे पास इक्वेशन वही बनेगी फॉर द ट्राइंगल ACD। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हमने हमारी इस इक्वेशन में रखा, AP is equals to half of AC and AC is equals to half of under root AD square plus DC square. And what is AD? AD आपको पता है, it is equal to 2R minus and DC is equals to 2R minus. So it is equal to under root 4R minus square plus 4R minus square. So equation will come in the form it is equal to under root 2 R minus। ये simple mathematical calculation है, इसमें कोई और chemistry involved नहीं है। Now by substituting the value of OA, OP and AP in equation number 2,
हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो जब ये वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, वी गेट r प्लस r माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस स्क्वायर प्लस 2r माइनस स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 3r माइनस स्क्वायर। अगेन इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो r प्लस r माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट 3r माइनस, r प्लस इज इक्वल टू अगेन r माइनस जब हम राइट हैंड साइड पे लेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू माइनस साइन एंड वी गेट r माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, सो इक्वेशन विल बी r प्लस अपॉन r माइनस दैट इज r रेडियस रेशियो एंड it is equal to 0.732. So 0.732 is the limiting value for our cubic structure. इस तरीके से सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाली 0.732. What we learned from this discussion? First, what are limiting conditions? हमें ये पता चल गया limiting conditions क्या है, how we can calculate radius ratio for octahedral structure and how we can calculate radius ratio for cubic structure. तो इस तरीके से हमने दो ज्योमेट्रीज के लिए ये सारी चीज़ें समझी हैं कि हम कैसे रेडियस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।